पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज होगा। राजकोट में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। सिविल अस्पताल से शव लेकर राजकोट जाया जाएगा। विमान हादसे में विजय रूपाणी की दर्दनाक मौत हुई थी। डीएनए सैंपल का परिजनों के साथ मिलान हो पाया है। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का आज शाम राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अहमदाबाद सिविल अस्पताल से शव को राजकोट ले जाया जाएगा। रामनाथपारा शमशान घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी और विमान हादसे में विजय रूपाणी की मौत हुई थी। आपको बताएं कि डीएनए सैंपल लिया गया। डीएनए सैंपल के परिजनों से मिलान के बाद शव को सौंप दिया गया था और आज उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। राजकोट ले जाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बेहद ही दुखद ये पूरी घटना रही, बेहद दुखद दुर्घटना रही और ऐसी पीड़ादायक घटना जिसका आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी जांच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगर हम राजनीतिक तौर पर भी देखें, व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो फिर भी एक देश के लिए एक बड़ी क्षति है, एक अपूर्णीय क्षति है, एक बड़ा लॉस है भारत जैसे देश के लिए जब ऐसे नेता इस तरह की दुखद दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। तो आज उनका अंतिम संस्कार होगा। विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। पूरे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शमशान घाट पर होगी। तो आज विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होने वाला है। ठीक 11 बजे गांधीनगर निवास से सिविल अस्पताल अहमदाबाद के लिए शव लेकर जाएंगे और आपको बताएं कि 11:30 बजे पार्थिव शरीर को सिविल अस्पताल अहमदाबाद से लिया जाएगा। इसके बाद 11:30 से 12:30 बजे के बीच तक सिविल अस्पताल अहमदाबाद से एयरपोर्ट अहमदाबाद के लिए प्रस्थान किया जाएगा। 12:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से राजकोट के लिए हवाई मार्ग के थ्रू जाया जाएगा। राजकोट एयरपोर्ट से ग्रीनलैंड चौकड़ी राजकोट में ही जाया जाएगा। राजकोट में दिवंगत विजय रूपाणी जी का अंतिम संस्कार आज होगा। शाम 5 बजे से 6 बजे तक अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है। इसके अलावा आपको बताएं कि प्रकाश सोसाइटी से रामनाथपारा शमशान घाट तक अंतिम यात्रा होगी और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो ये हमने आपको बताया, राजकोट में आज अंतिम संस्कार पूर्व दिवंगत सीएम विजय रूपाणी का होगा और बेहद पीड़ा है, बहुत दुखदायी दुर्घटना और एक ऐसा हादसा जिसे देश कभी भुला नहीं पाएगा। एक ऐसा नुकसान देश का राजनीतिक तौर पर भी और उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव रहा, व्यक्तिगत उनके प्रयास रहे, उनके फैसले रहे, उनको लेकर भी हमेशा याद रखा जाएगा। और जैसी खबर मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया था। उनके तमाम उस व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने एक हानि का और एक नुकसान का उन्होंने जिक्र किया था। तो विमान हादसे में विजय रूपाणी की मौत हुई थी, लेकिन बेहद दुखद है ये, बहुत ज़्यादा एक दर्दनाक हादसा ऐसा रहा जिसका भविष्य में आकलन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि भविष्य में इतना बड़ा नुकसान हम संख्या को लेकर ना देख पाएँ और ऐसे में लापरवाही या टेक्निकल फॉल्ट अगर रहा तो उसका भी एक एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। तो अहमदाबाद हादसे में लगातार डीएनए मिलान जारी है। अहमदाबाद हादसे में अब तक 87 शवों का डीएनए मैच हो चुका है। परिजनों को 33 शव फिलहाल सौंप दिए गए हैं और बाकी जिनका डीएनए मैच हुआ है और अभी तक शव नहीं सौंपे गए हैं उनके भी शव अब सौंपने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। तो डीएनए मैच हो चुका है, परिजनों को सौंप दिए गए हैं 33 शव और ये लगातार अब तक इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हम साझा कर रहे हैं। बेहद चुनौतीपूर्ण है डीएनए मैच करना, ऐसी झुलसी हुई बॉडीज से जहां पर अंग
जो थे, बॉडी पार्ट्स जो थे, वो कहीं से कहीं जाकर गिरे थे। लेकिन ऐसी दुखद घटना जब होती है तो ये उन टीमों के लिए, उन चिकित्सकों के लिए, और वहाँ पर क्योंकि लैब में डीएनए जांच होती है और ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। और यही वजह है कि देरी भी लग रही है, समय भी लग रहा है, लेकिन समय और संयम दोनों लगेगा। संयम भी बरतना होगा, समय भी लगेगा। हालांकि परिजन जो है वो बहुत व्याकुल है, परिजन जो है वो रोते बिलखते आ रहे हैं, एकदम हताशा की स्थिति में पहुंच रहे हैं अस्पतालों के बाहर भी। और जहां पर उनको बुलाया जाता है डीएनए सैंपलिंग के लिए या जब शव की पहचान होती है, तो आप ये समझिए कि कितना दुखद होता होगा किसी परिवार के लिए, किसी ऐसे अपने सदस्य के लिए सुन पाना कि आपके डीएनए मैच हो गए हैं। और ऐसे में किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह की जो स्थिति है वो परिवारों के सामने आएगी, क्योंकि वो लोग तो अपने नए सपनों की उड़ान के लिए उड़ रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी निकुल पटेल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। निकुल, जरा बताइएगा, क्योंकि अभी तक 33 शव जो है वो सौंपे जा चुके हैं परिजनों को, 87 सैंपल्स लिए गए हैं जिनकी पहचान हो गई है, बाकियों को कब तक सौंपा जाएगा, कब तक पूरी प्रक्रिया पूरी होगी? जी देखिए, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था उसके बाद लगातार 80 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर जो है वो लगातार डीएनए मैचिंग के लिए काम कर रही है और इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर का भी जो मदद है वो ली जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ उसमें जो शव थे वो 70 से 90% तक जो है वो जले हुए थे, उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। उसी बीच 87 जितने शव थे जिनके डीएनए मैचिंग का काम जो है वो पूर्ण हो चुका है और 33 लोगों को, परिजनों को उनके शव जो थे वो दे चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हादसा हुआ और हादसे के बाद लगातार जो है डीएनए की कामगिरी वो यहाँ पे चल रही है। मैं यह भी अभी जो है वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पोस्ट रूम के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया है। इसी में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का शव भी जो है वो यहाँ पे रखा गया है और इसके अंदर चलते हुए जो है जो शव है वो आज 11 बजे के बाद इनके परिजनों को दिया जाएगा। कल जो है वो इनके डीएनए सैंपल जो है मैच हुए थे, उसके बाद विजय रूपाणी के परिवार को इतलाक कर दिया गया था, उनको बता दिया गया था कि ये जो उनके डीएनए सैंपल है वो मैच हो चुके हैं। उसके बाद परिवारजन और सरकार के कई मंत्री, मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंच चुके थे। उसके बाद परिवार ने आज शव को ले जाने का जो निर्णय है वो किया है। आज 11 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे उनका परिवार है वो पहुंचेगा। 11:30 बजे पार्थिव शरीर को सिविल अस्पताल से अहमदाबाद में जो स्वीकार है वो बिल्कुल किया निकुल।